हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आपका विजेता एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम रेलवे की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। वह रेलवे लाइन के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो चलिए देखते हैं ये कैसे हल होगा। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए आप इसके एक चित्र को समझिए। मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, ये इसका इंजन है, सामने का पार्ट है, ये पीछे का डब्बा है। ये एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी जो है इसकी लंबाई है 150 मीटर। तो आप इस पे 150 मीटर लिख लीजिए। एक दो प्रश्न में चित्र को समझ लीजिए, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये जो है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है। अब बोलता है रेलवे लाइन के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है। पार करना का मतलब क्या है कि ये रेलवे का जो इंजन है ये पूरा आगे निकल जाएगा और ये डब्बा जब इसकी सीध में आएगा, मतलब इस प्रकार की स्थिति जब होगी, तो ये पार करना कहलाएगा। तो कितने समय में पार कर जाती है? तो मूल रूप से हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो देखिए, हम सीधी सी बात है यहाँ, क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? समय का। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसमें दूरी क्या है। तो याद रखिएगा, रेलगाड़ी के प्रश्नों में ना जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसी को हम दूरी मान लेते हैं। ठीक, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं? दूरी मान लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। तो हम दूरी की जगह 150 मीटर रख लेंगे। अब जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि लंबाई क्या है? मीटर में है। तो मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा तो मैच होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि 5/18 से गुणा कर देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये क्या है? 150 मीटर है और ये क्या है? 54 किलोमीटर में है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और 3 गुणा 5, 3 पंचे कितना हो गया? 15। तो ये हो गया 150 और बटे कितना हो गया? 15। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 शून्य शून्य, तो कितना आ गया? 10। और काहे में आया? सेकंड में आया। इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी है ये उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? 10 सेकंड में पार कर जाएगी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 जो था वो क्या था? सही ऑप्शन था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, चलिए। तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न जो हमारा है वो प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो यह रेलवे लाइन के किनारे गड़े किसी सिग्नल को कितने समय में पार कर लेगी? अ ट्रेन is running at a speed of 72 kilometer per hour and its length is 180 meters. Then in how much time will it cross a signal installed on the side of the railway line? तो इस प्रश्न को हमको करना है। इसमें भी वो सेम कंसेप्ट है, क्योंकि शुरुआती प्रश्न है इसलिए मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूँ। ये रेलगाड़ी का लास्ट डब्बा, ये इंजन। मान लीजिए यहाँ पर वो खंभा गड़ा हुआ है
पार करने की स्थिति क्या होगी, जब लास्ट डब्बा यहाँ आए और इंजन सामने निकल जाए। अब ये जो रेलगाड़ी है इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और दूसरी बात है इसकी लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय, कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। बार बार फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेलगाड़ी के प्रश्नों में जो ट्रेन की लंबाई होती है आप उसी को क्या मान के चलिए, दूरी मान लीजिए। तो दूरी कितनी हो गई, तो यहाँ लंबाई दिया 180, मतलब दूरी कितनी हो गई 180 बटे चाल। अब ट्रेन की जो चाल है वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो ये जो 72 है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे हम। अब ये क्या हो गया देखिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72। तो ये क्या हो गया 180 बटे 4 पंचे 20। ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 18 बटे 2, 2 निया 18, मतलब कितने सेकेंड 9 सेकेंड। इसका मतलब है कि ये जो रेलगाड़ी है ना, ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को उस सिग्नल को कितने समय में पार कर जाएगी, 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन बी था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, अभी मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं आपको, पहले प्रश्न देख लेते हैं फिर समझाता हूं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसकी लंबाई 300 मीटर है। ठीक, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। चलिए पहले इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक ट्रेन है सबसे पहले, तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 300 मीटर। चलिए तो यहां पर आप मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये इसका लास्ट डब्बा है और ये इसका इंजन है। एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी बताया उसने, 300 मीटर बताया। हाँ 300 मीटर, और ये चल कितनी से रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब क्या बोलता है देखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा में जा रहे, तो एक व्यक्ति होगा जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन की दिशा में जा रहा है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है, समझ लो ये ट्रेन ऐसी है, समझ लो ट्रेन इधर की ओर चल रही है और व्यक्ति भी इधर की ओर जा रहा है। ट्रेन की दिशा मतलब जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, ऐसा। ठीक है, तो मतलब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा, कितने से 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा होगा। तो ये बात तय है क्योंकि ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और व्यक्ति उससे दूर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड केवल 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो तय है कि ट्रेन उसको पार कर जाएगी, बस यहाँ यही पूछा गया है कि कितने समय में पार करेगी। ठीक है, अब देखिए तो मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ट्रेन की लंबाई रहती है उसको हम क्या कर लेते हैं, दूरी मान के चलते हैं। तो ये हो गई 300,
चाल कितनी, अब देखिए यहाँ पर चाल 2 लोगों की है, क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रही है और आदमी भी मूव कर रहा है। देखो यहाँ आप एक कंसेप्ट को समझो, जब ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, आदमी की ओर जा रही है, लेकिन आदमी तो ट्रेन से दूर जाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से दूर जाने का प्रयास करता है, ऐसी कंडीशन में दोनों की चालों को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस वाला भी बताऊंगा मैं। तो यहां हो गया क्या? तो यहां आपका हो गया ये ट्रेन की 40 स्पीड है और इस व्यक्ति की कितनी है? 4, तो माइनस हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके बताता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका 300। अब 300 जो है वो मीटर में है और ये दोनों किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो 40 माइनस 4 हो गए कितने? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में तो बात तो बनेगी नहीं, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो जाएगा आपका 300 बटा 36 गुणा, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो ये कितना हो गया? 300 भागित 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया? 30 क्या सेकंड। तो ये जो ट्रेन है इस आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी? 30 सेकंड में। मतलब ऑप्शन कौन सा सही था? डी ऑप्शन सही था। इसी प्रकार से जो पूरा रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग बैंकिंग, सभी को हम विजेता एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर लेके आएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सभी प्रश्न मिल सके। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमें कहता है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर वाले व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग and is moving at speed of 54 kilometer per hour. In how much time will it cross a person traveling in the opposite direction at 6 kilometer per hour? अब इसको समझना आप ध्यान से, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था यहां पर वही बात आई है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है हमको। अब पहले चित्र बनाएंगे। मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट लोग का ये पॉइंट रहता है कि सर क्लास में बन जाता है और वीडियोस देखते हैं तो बन जाता है, बाद में नहीं बनते, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते। एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं उसका आप पॉइंट समझिए। आप यदि बहुत स्पीड में क्लास में और घर में करेंगे, मैथ्स स्पीड में करना चाहिए लेकिन जब समझ में आ जाए, आप पहले इत्मीनान से ध्यान से बातों को समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए, फिर देखिएगा स्पीड अपने आप आएगी और क्लास और वहां एग्जाम में भी आप कर पाओगे। तो चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सिंपल सी बात है, पिछले जैसा है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर की लंबी है, तो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो ये 150 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद ये 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, ये भी सही बात है। तो उसको कितने समय में पार कर जाएगी? एक विपरीत डायरेक्शन में आदमी चल रहा है। अब जो बात है, आदमी यहां खड़ा है और ये 6 किलोमीटर पर आवर से चलेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इधर चलेगा, 6 किलोमीटर पर आवर से चलेगा अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अब समझो, देखो ये ट्रेन है, मान लो ये आदमी है यहां खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ट्रेन चलेगी ऐसे और आदमी चलेगा ऐसे, मतलब ऐसे, ये स्थिति है, ये देखो
तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो चालें प्लस हो जाती है, और जब एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करता है तो चाल माइनस होती है। तो अभी क्या होगा, चालें प्लस होंगे। ठीक, बस वही करना है, निकालना तो ओवरऑल हमको समय ही है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई को दूरी मान लेते हैं हम, 150 दूरी है। चाल कितनी है, तो चाल है आपकी कितनी, एक की चाल है 54 और दूसरे की चाल है कितनी 6। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया देखो, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी केवल जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया 150 और 54 प्लस 6 57, 54 का 55, 56, 57, 58, 59 और 60, तो ये हो गया 60। लेकिन ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो बात तो बनेगी नहीं, कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया 150 और ये हो गया 60, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन अब यदि हम इसको पूरा पूरा काटे तो मेरे हिसाब से डेसिमल आ जाएगा, है ना, करके देखते हैं। तो काहे से काट लें, 6 तिया 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दहम 60। अब यदि इस 3 से मैं काटूं तो पॉइंट आएगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करिएगा, इसको पूरा पूरा अभी मत काटिएगा। तो कैसे करना है मैं बता रहा हूं। आ कितना गया, 150 और बटे 5 दहम 50, 5 दहम 50 और बटे कितने हो गए 3। अब क्या करना, ये हो जाता है देखो 150 और ये जो 3 होता है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये नीचे भाग के रूप में है तो ऊपर जाएगा, तो किसके रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा 3 और बटे 50 रहेगा। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 सेकेंड, 3 तिया 9 सेकेंड। तो कितने समय में पार कर जाएगी, 9 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन बी सही था। ठीक, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज हमने अभी जो देखा वो रेलवे एग्जाम के लिए रेलगाड़ी टॉपिक का पार्ट 1 था। आपको रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी क्यों ना हो, रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक्स पूरे यहां पर मिल जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लगातार इसकी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।